जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीज। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 तक हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। चलिए चैप्टर 8 का देख लेते हैं। सॉरी, चैप्टर 8 तक हमने करा दिया है, चैप्टर 9 को देखेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 9 आपका क्या है। चैप्टर 9 है आपका अविनियो। ठीक है, जिसके लेखक है हमारे अशोक वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो चलिए इसका हम सब्जेक्टिव कराते हैं। चैप्टर 8 तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। एक और ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, ज़रूरी सूचना कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि चैनल तो एग्ज़ाम तक सपोर्ट करेगा ही। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा तो इस जितना वीडियो है सभी का PDF मिलेगा, और वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड सब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, अथवा अभिनयो में प्रत्येक वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। देखिए प्रश्न बहुत हार्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, अथवा अभिनयो में प्रत्येक वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, सब कुछ आपको बताना है। तो चलिए आप लोग सिंपली उत्तर लिख दीजिएगा। आप लोग उत्तर कि अभिनयो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। देखिए अभिनयो क्या है तो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिण फ्रांस है, यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। देखिए अभिनव मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है, और यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। देखिए अविनियो जो है ना एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, नदी तट पर बैठे, नदी तट पर बैठे लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। देखिए प्रश्न कह रहा है नदी तट पर बैठे लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, अथवा में यही प्रश्न पूछ देगा। देखिए इसी प्रश्न को आपको एग्जाम में डबल प्रश्न मतलब घुमा कर पूछता है, इसी को घुमा कर पूछना कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पूछ देगा यही प्रश्न कि अभिनयो पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों। देखिए दो तरह से यही प्रश्न पूछ देगा, नदी तट पर बैठे लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, और यही प्रश्न पूछेगा अथवा में कि अभिनयो पाठ के लेखक को नदी तट पर बैठे किसकी याद आती है और क्यों। चलिए तो इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा, उत्तर आप लोग इसका लिख दीजिएगा कि नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। कविता याद आती है क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि सोम नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। देखिए प्रश्न है कि नदी तट पर बैठे लेखक को यानी विनोद कुमार शुक्ल जो लेखक हैं की एक कविता याद आती है क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे सोम नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पे है। देखिए कह रहा है क्या कि नदी तट पर बैठे, नदी तट पर बैठे, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी मछली चैप्टर के, तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं वो नदी तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है। भाई लेखक को क्या अनुभव होता है वहीं आपको लिखना है। तो आप लोग सिंपली इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि
नदी तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है। नदी तट पर बैठे लेखक को लगता है कि जल स्थिर है, ठीक है, और तट ही बह रहा है, जिन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने में लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका क्या था, यहाँ पे देख लीजिए कि जो लेखक हैं यानी विनोद कुमार शुक्ल जी, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या लगता है, क्या होता है, ठीक है। तो यही अनुभव होता है ना कि तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है, ठीक है, और तट ही बह रहा है, जो तट है वही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं, उनको अनुभव होता है कि नदी के साथ वे बह रहे हैं। नदी के पास रहने में लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखिए यह क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए कह रहा है क्या कि किसके पास देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए किसके पास, कह रहा है किसके पास तट तट से रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। किसके पास तट तट तत्स रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तो इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा कि नदी के किनारे और कविता के पास, नदी के किनारे और कविता के पास तत्स रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अनुभूति से बची नहीं जा सकती। देखिए कह रहा है प्रश्न किसके पास तट रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तो नदी के किनारे और कविता के पास तट रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची हुई जा सकती, नदी और बची नहीं जा सकती, ठीक है। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। यह प्रश्न थोड़ा आपको हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस चैप्टर में मैंने चैप्टर जो आपका है चैप्टर 10, ठीक है, सॉरी चैप्टर 10 नहीं है, चैप्टर आपका 9 है। तो इसमें मैंने आप लोगों को कितना, इसमें आप लोगों को 4 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है। 4 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।